जन जन की आवाज अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अलग अलग जगह सभी सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाओं ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। प्रयागराज ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष वीके शर्मा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ई रिक्शा चालक के साथ निकाली रैली और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। जीपी न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से विनय गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। आइए चलते प्रयागराज में जो 15 अगस्त मनाया जाए, हमारे बीन मंडल अध्यक्ष जी आइए आज के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार, भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है और ये पर्व हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावन पर्व इसलिए भी है। हमारे हिंदुस्तान में कहते त्योहारों का ये देश है और सारे त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुड़िया सभी बहुत खूबसूरत है और सभी की बहुत गरिमा है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की जो गरिमा है वो इसलिए भी विशेष है क्योंकि 200 साल हम गुलाम थे और गुलामी का होना, गुलाम होना, आप इस बात से समझिए कि यदि आपको कोई व्यक्ति के द्वारा किसी कमरे में सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और उससे बाहर न निकलने दिया जाए, तब आपको शायद समझ में आएगा उस चीज़ की पीड़ा। और हमारे पूर्वज, हमको जन्म देने वाले हमारे देश के वीर योद्धा 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और उस गुलामी में इतनी प्रताड़नाएं मिली, इतना द्वेष मिला, इतना अपमान मिला। उन सभी अपमानों से, उन सभी प्रताड़नाओं से हमारे देश के यशस्वी स्वतंत्रता सेवा सेनानियों ने, देश के वीर सपूतों ने हमें जो आज़ादी दिलाई है, उस आज़ादी का हम आज जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न को मनाने के लिए आज हम सब कीटगंज मंडल और कीटगंज मंडल के किसान मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाले वो हमारे किसान मोर्चा महानगर से रोहित भाई और हमारे किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, मंडल के वर्तमान मंत्री आदरणीय कृष्ण मोहन भाई और महामंत्री शिव कुमार भाई, इन्होंने आज इस मंच की गरिमा को सजाया है। इस मंच पर आदरणीय शहर उत्तरी के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह गौड़ जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और मंडल के हमारे सभी साथीगण यहाँ पर है। बहुत सारे जनसंख्या, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और हम सब ने बड़े हर्षोस उल्लास के साथ आज यहाँ पर आज़ादी का ये जश्न मनाया, तिरंगे को सर ऊंचा करके फहराया और देश को एक इस जगह से, इस स्थान से, इस मंच से एक संदेश देने की कोशिश करी कि तिरंगे का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, देश का सम्मान है तो हमारा सम्मान है। इसलिए आज हम सब ने यहाँ पर एक प्रेरणा ली है, एक शपथ ली है कि हम अपने तिरंगे का मान कभी कम नहीं होने देंगे, देश का मान कभी कम नहीं होने देंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना, दिन रात मेहनत करके देश के मान को बढ़ाने के लिए जहां भी योगदान देने की आवश्यकता हुई, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। वो लाइन के राष्ट्रगीत एक्चुअली वो सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, वो हम सब भारतीयों के हृदय से निकली हुई ध्वनि है, जिसको हम सब गीत के माध्यम से गाकर कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। परिचय आपका? कबीर जायसवाल, मंडल अध्यक्ष कीटगंज, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच कुछ पदाधिकारी भी हैं, आइए इनसे। पहले तो आप अपना परिचय बता दें। मैं रोहित शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महानगर किसान मोर्चा का जिला मंत्री, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी हमें कैसे मिली ये सब जानते हैं, लेकिन कितनी कुर्बानियों, कितने बलिदानों, कितनी माँ बहनें, माँ के कोख उजड़ गई, बहनों के भाई चले गए और
और महिलाओं के पति चले गए, ऐसे आज़ादी नहीं मिल गई। आज लोग तो सोच रहे हैं कि ऐसे ही पर्व भीड़ नहीं होती है, सब दीपावली, होली, दशहरा सब मनाते हैं, नए वस्त्र लेते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन ये कैसा कि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात, आज जो अखंड भारत बना, ऐसे अखंड भारत नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जो कि मैं उनको नमन करता हूँ। आज अगर वो उस समय नहीं होते तो भारत कई टुकड़े में होता, भारत कई टुकड़े में होता। इसकी देन आज जो भारत एक रूप से बना हुआ है तो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी है, नहीं तो हमारा भारत अखंड नहीं, खंड खंड रहता। आपके चैनल से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि भारत को ऊंचाइयों पे लाए। एक समय था जो भारत का नाम अमेरिका लेता नहीं था, आज अमेरिका भी टैरिफ में जो है मोदी जी की वजह से घबराया हुआ है। धन्यवाद देता हूँ सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे जीपी न्यूज प्रयागराज की खास बात जो 15 अगस्त जब स्वतंत्र दिवस में ई रिक्शा के चालक हमारे बीच है, आइए उनके पूछे। आप पहले अपना परिचय बता दें और आगे आइए। मैं ई रिक्शा चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम वाईके शर्मा है। हम कई वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी ई रिक्शा चालक यूनियन की ओर से भारत के इस आज़ादी पर्व को बड़े हर्ष और उत्सव से मनाते हैं। हमारे साथ जो ये हमारे सहयोगी हैं, भाई उपाध्यक्ष महोदय राजेंद्र कुशवाहा जी, हमारे मंत्री महोदय श्री मयंक प्रांजल जी, आमिर जी, राजू भाई, अनुराधा जी, सचिन जी, हम सारे लोग ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर के आज कई वर्षों से लगातार इस पे काम कर रहे हैं और हमारा मांग है कि ये जो ई रिक्शा चालक हैं, इन सभी ई रिक्शा चालकों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नीति और बनाई जाए कि इन लोगों को प्रमुख स्थानों पर, चौराहों पर जो स्टैंड है, जो कि स्टैंड के लिए कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। शहर में आज अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 ई रिक्शे हैं, लेकिन इनके लिए स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इनके स्टैंड ना होने के कारण अनैतिकता, अनियमितता से जो है इनके कहीं भी किसी भी तरह से चालान कर दिए जाते हैं। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने अपनी इस एकता का प्रदर्शन राष्ट्र के उत्सव में मनाने के साथ साथ अपनी मांगों को भी रखा है कि हम लोगों को, हमारे इन ई रिक्शा चालक भाइयों को शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन्हें ई रिक्शा चालक यूनियन का स्टैंड प्राप्त हो, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण और इनकी जीविका आसानी से ये चला सके। मैं वाईके शर्मा, ई रिक्शा चालक यूनियन का अध्यक्ष। क्या भाजपा के भी कुछ पदाधिकारी आपके साथ जुड़े? जी हाँ, संरक्षक हमारे माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं और इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला। इनके द्वारा हमें जो सहयोग प्राप्त है, उस सहयोग के कारण ही आज ई रिक्शा चालकों में एक और हर्ष है कि इनके साथ हर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद।